आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 42वां दिन है और जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। आज आप टाइम और डेट देख सकते हैं कि आज 15 सितंबर है और सुबह के यहाँ पे 7:49 हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज मुझे केवल यहाँ पे 2 ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग में शो कर रहे हैं। यानी आज मुझे सबसे कम ऑर्डर यहाँ पे अभी तक यहाँ पे रिसीव हुए हैं और इसका रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि जो मेरी ट्रेंडिंग कैटलॉग थे उनको 11 कैटलॉग को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। उन कैटलॉग को लाइव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टिकट रेस की थी, उसका रिप्लाई आपको चेक करा देता हूँ कि वो टिकट रेस मैंने यहाँ पे कब की थी। आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर यहाँ पे और 3:58 PM पर मैंने यहाँ पे टिकट रेस की थी और आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें रीज़न यहाँ पे डाल रखा है कि माई कैटलॉग आर अंडर द ब्लॉक टैब, यानी मेरे यहाँ पे जो कैटलॉग थे वो यहाँ पे ब्लॉक टैब में पड़े हुए हैं। तो इसका रिप्लाई देख सकते हैं कि कस्टमर ने इसका रिप्लाई दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी इसका पूर्ण रूप से यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में यहाँ पे टिकट शो कर रही है और यहाँ पे कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हमारी टिकट का जो भी आपने टिकट लगाई है हमारी टीम उसको चेक करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। दोस्तों यहाँ पे वेट करते हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि मेरा पहले भी यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे जो कैटलॉग थे वो यहाँ पे ब्लॉक में चले गए थे, मैंने उनका सॉल्यूशन करवा लिया था। जैसे ही उसका सॉल्यूशन होगा आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके आपको चेक करा देता हूँ कि आज आप देख सकते हैं कि मेरे को केवल यहाँ पे 2 ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुए हैं। दोनों यहाँ पे एक छोटा क्रिस्टल है और एक यहाँ पे बड़ा क्रिस्टल का ऑर्डर यहाँ पे रिसीव हुआ है। इन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और रेडी टू शिप में ये जो 5 ऑर्डर यहाँ पे शो कर रहे हैं यहाँ पे डिलीवरी बॉय ने अभी तक स्कैन नहीं किया है। मैंने उनसे बात की थी, वो बोल रहे थे यहाँ पे ये ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं, जबकि ये ऑर्डर यहाँ पे कैंसिल नहीं हुए। मैंने उनसे फिर से कॉल किया तो बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं है, फिर से यहाँ पे स्कैन करके देख लेंगे। दोस्तों पता नहीं ये क्या समस्या आती है मीशो में, समझ में नहीं आता है कि कई बार तो यहाँ पे लेवल डाउनलोड नहीं होता है और आप देख सकते हैं कि रेडी टू शिप में भी रहने के बावजूद भी यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय वो कैंसिल यहाँ पे बता रहा है, लेकिन ये कैंसिल हुए नहीं है। कैंसिल होते तो यहाँ पे कैंसिल टैब में यहाँ पे शो करते, जबकि यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे शो कर रहे हैं और मेरे यहाँ पे पेंडिंग में 2 ऑर्डर है। तो मैं इनको यहाँ पे फटाफट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया यहाँ पे प्रोसेसिंग में चला गया है और जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग में जाए आप देख सकते हैं कितनी फास्ट यहाँ पे प्रोसेसिंग में यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे गो टिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे गो टिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे पेंडिंग में यहाँ पे 0 हो चुके हैं और आपको रेडी टू शिप में यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे रेडी टू शिप में यहाँ पे 7 ऑर्डर हो चुके हैं और अब बारी है कि इनका लेवल यहाँ पे जनरेट करने की। तो मैं केवल यहाँ पे 2 का ही लेवल यहाँ पे जनरेट करूंगा जो यहाँ पे कल के थे। आप देख सकते हैं कि उनका लेवल यहाँ पे पहले से जनरेट किया हुआ, उनको मैंने यहाँ पे स्कैन किया हुआ है। देख सकते हैं पैकेट QR कोड यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनको फटाफट यहाँ पे 2 का लेवल यहाँ पे जनरेट करके देखते हैं कि 2 में से कितने के लेवल यहाँ पे जनरेट होते हैं, क्योंकि मीशो में समस्या आती है और यहाँ पे काफ़ी समस्या मीशो में दोस्तों, फ्रॉड भी मीशो में ही होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर रिटर्न भी आसानी से यहाँ पे लग जाता है, सबसे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न भी मीशो में ही आता है। और आप फाइनली देख सकते हैं कि जो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है वो आपको मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। और फाइनली देख सकते हैं कि आज फिर से मेरे दोनों ही ऑर्डर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे दोनों के लेवल यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं और दोनों की मैं यहाँ पे PDF यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड लेवल पे क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों की PDF यहाँ पे आसानी से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। और अब बारी है कि जिन भाइयों ने मुझे कल की वीडियो में कमेंट किया है उसका रिप्लाई देने का, तो मैं उनके कमेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कल वाली वीडियो में मुझे यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है दादा क्या हम सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ही कर सकते हैं क्या। दोस्तों मीशो में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम प्रीपेड ऑर्डर लगा सकते हैं कि हमारे पास केवल यहाँ पे प्रीपेड ही ऑर्डर आए, कैश ऑफ डिलीवरी नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे प्रीपेड ही ऑर्डर आएंगे दोस्तों, ये मीशो में ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। आप अमेजोन में कर सकते हैं, जैसे आप अमेजोन में सेल्फ रिसीव कर देते हैं तो वहाँ पर केवल प्रीपेड ही ऑर्डर आते हैं, जबकि मीशो में ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है थैंक यू, आपने मेरे कमेंट का जवाब दिया और कन्फ्यूजन खत्म हुआ, थैंक यू ब्रोदर। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट रिसर्च पर वीडियो बना दो यार। ठीक है ब्रोदर, मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको वेट करना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहे हैं भाई आप पर डे RTO रिटर्न और कस्टमर रिटर्न में अलग अलग चार्ज लगता है क्या।
दोस्तों जो आरटीओ रिटर्न होता है उस पर किसी प्रकार का यहाँ पे चार्ज नहीं होता है। जैसे आरटीओ रिटर्न होता है जो आप पॉली बैग में यहाँ पे पैक करके देते हैं वही पॉली बैग आपके पास आ जाती है तो वो आरटीओ रिटर्न होती है। और यदि कस्टमर रिटर्न आता है तो उस पर यहाँ पे 161 रुपये का चार्ज लगता है। वो जो भी कंपनी के साइड इफेक्ट्स या फिर वोल्मो या फिर डिलीवरी जो भी आपका होता है उसी से यहाँ पे उसी की जो पैकेजिंग में यदि आपका प्रोडक्ट आता है तो वो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न होता है और उस रिटर्न पे आपको 161 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना होता है। लेकिन आरटीओ पे यहाँ पे 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लगता है। यदि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उस पर यहाँ पे कस्टमर रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट पे यहाँ पे हिसाब से काम करना है। यदि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आ रही हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को यहाँ पे बंद कर देना है। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है। और यदि आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है तो मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है कस्टमर रिटर्न और आरटीओ रिटर्न पे, आप इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मीशो का बारकोड पैकेजिंग यूज नहीं करेंगे तो सिर्फ बॉक्स में पैकिंग करके सामान देते हैं तो डिलीवरी वाला पार्सल गायब कर देता है क्या? और मैंने 150 पार्सल डिलीवर कर चुका हूँ। पेमेंट आउटस्टैंडिंग को ऐड करके 50 प्रोडक्ट का ही पेमेंट अभी तक आया है, प्लीज़ रिप्लाई भाई। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप बारकोड वाली पैकेजिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बॉक्स में यहाँ पे पैकिंग करके दे रहे हैं। यदि आपका जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, जो भी आपका ऑर्डर है वो एक बार यहाँ पे स्कैन हो जाता है तो आपका यहाँ पे सिक्योर होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खो सकता है। और डिलीवरी बॉय की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस प्रोडक्ट यहाँ पे खो देगा। यदि आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पे स्कैन नहीं होता है तो उससे पहले वो खोने का यहाँ पे चांस होता है, लेकिन स्कैनिंग के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कभी भी नहीं खोएगा। और आपने जो यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे थे कि 150 पार्सल आपने यहाँ पे डिलीवर किया है तो 150 आपने डिस्पैच किया है, उनमें से अभी आपका डिलीवर नहीं हुआ होगा। जैसे ही डिलीवर हो जाएगा आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से आपके आरटीओ रिटर्न भी आए होंगे, कस्टमर रिटर्न भी आए होंगे, आपको वो भी काउंट कर लेना है। आपको पेमेंट वाले सेक्शन में जा करके आपको चेक करना है कि आपके कितने प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर हो चुके हैं और कितने के पेमेंट अभी आना बाकी है और कितने का पेमेंट अभी आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 महीने वाली वीडियो में जो मैंने यहाँ पे 1 महीने का जो मेरे प्रॉफिट का यहाँ पे कैलकुलेशन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक नोटबुक बना लेनी है। आपको यहाँ पे हर दिन का आपको नोट करना है कि मैंने यहाँ पे इस डेट को यहाँ पे इतने पार्सल यहाँ पे डिस्पैच किए और जब भी पेमेंट आता है तो आपको उस पर टिक मार करना है। आरटीओ रिटर्न आता है तो उस पर टिक मार करना है, कस्टमर रिटर्न आता है तो आपको उस पर टिक मार करना है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीवरी बॉय आपके पार्सल को बिल्कुल भी नहीं खोएगा जब तक वो स्कैन नहीं होता है। उससे पहले यहाँ पे खो सकता है लेकिन स्कैन के बाद आपके प्रोडक्ट को कभी भी यहाँ पे नहीं खो सकता। और आपका जो पेमेंट है यहाँ पे बाकी का पेमेंट आपका धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि मीशो में यहाँ पे कई बार 15 से 20 दिन का यहाँ पे टाइम लग जाता है आपका यहाँ पे पेमेंट आने में। जब आप डिस्पैच करते हैं तो मिनिमम तो यहाँ पे 15 दिन लगता ही है, मैक्सिमम आपको 15 और 20 दिन भी आपको लग सकता है, 25 दिन भी आपको लग जाता है। कई बार यहाँ पे मैंने देखा कि महीने के बाद भी आपका पेमेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे लेट डिलीवर्ड होता है तो आपका पेमेंट यहाँ पे लेट पहुँचता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको पेमेंट वाली सेक्शन में आपको जाकर के चेकआउट कर लेना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि ब्रो मेरा जीएसटी आ गया है और करंट अकाउंट भी ओपन कर दिया है और मीशो पर सेलर अकाउंट भी ओपन कर दिया है, सब कुछ सेट हो गया है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि प्रोडक्ट कौन सा सेल करूं और अगर मैं चॉइस किया हुआ प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ तो अजीब अजीब से ख्याल दिमाग में आ रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी, कंफ्यूज दूर करो। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अपन कई बार ऐसे करते हैं कि जैसे 5 प्रोडक्ट को हमने चूज़ किया, 5 प्रोडक्ट में से केवल यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे चल पाता है, बाकी के प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में एक काम करना, दिल्ली के सदर बाजार में जाना और आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी में आपको पीस मिल जाएंगे। आप जैसे 10 क्वांटिटी में भी पीस लेके आएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे। आप जैसे 4-5 प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको केवल यहाँ पे 5-5 या 5-5 तो नहीं देंगे दोस्तों, आपको कम से कम यहाँ पे 10-10 पीस उनके लेके आने हैं और आपको वो थोक रेट पे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही लेके आया था और जो प्रोडक्ट आपका अच्छा चलने लगे आप उसके यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं और बाकी के प्रोडक्ट को आप आउट ऑफ स्टॉक डाल सकते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा और आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि आपके अकाउंट पे कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे रैंक कर रहा है। और अगले कमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई जी प्रोडक्ट लिस्टिंग
प्राइस का कैलकुलेशन की फुल वीडियो बनाऊं। ओके ब्रदर, मैं एक जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, बस आपको वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मेरा कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, कैसे कम करे। और ये कोई शूज़ वगैरह बेच रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि शूज़ वगैरह में यहाँ पे साइज़ वगैरह की काफ़ी दिक्कत होती है। कई बार कस्टमर यहाँ पे साइज़ उनको जैसे 9 साइज़ आता है और 8 मंगवा लेते हैं, 7 आता है तो 8 मंगवा लेते हैं, इस प्रकार करके उनको प्रॉब्लम आती है या फिर उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती है तो कस्टमर रिटर्न डाल देते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करो जिसमें यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न नहीं आए। यदि आपका इसमें 15% से भी यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो आपको इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचना बंद कर देना है, इसको आउट ऑफ स्टॉक डाल देना है, क्योंकि अदरवाइज आपका ज़्यादा लॉस चला जाएगा। आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्राई करना है, अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की मेरे यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आ रहे थे, मैंने उन प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचना बंद कर दिया है। क्योंकि जो मैं शिवलिंग सेल कर रहा था उस शिवलिंग को मैंने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया है, क्योंकि उस शिवलिंग में यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आ रहा था। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पे अच्छी पैकिंग भी कर देता था तो कस्टमर के पास वो डैमेज यहाँ पे जा करके रिसीव होता था, तो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आता था। इसलिए मैंने उसको बेचना बंद कर दिया है, आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पे डाल दिया है। दोस्तों आपको भी आउट ऑफ स्टॉक डाल देना है, किसी दूसरी प्रोडक्ट को आपको ट्राई करना है। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया है और कह रहा है कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहा है, विदाउट जीएसटी अकाउंट है, और बोल रहे हैं कि इमेज की क्वालिटी भी यहाँ पे हाई है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका विदाउट जीएसटी अकाउंट है तो आपको केवल उसी स्टेट से यहाँ पे ऑर्डर आएंगे जिस स्टेट से आपने यहाँ पे अकाउंट बनाया है, और ये बहुत कम चांस है कि उसी स्टेट से यहाँ पे ऑर्डर आए। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो यदि मैं विदाउट जीएसटी यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे केवल यहाँ पे राजस्थान की ऑर्डर आते हैं, जबकि मैं यहाँ पे जीएसटी के साथ काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे ऑल इंडिया से यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं और मैं देखता हूँ कि कभी कभार ही मेरे को यहाँ पे राजस्थान से ऑर्डर आते हैं, जबकि मेरे ऑल इंडिया से यहाँ पे हमेशा ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपकी स्टेट से आपको बहुत कम ऑर्डर यहाँ पे रिसीव होंगे। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि भाई मेरा ऑर्डर आना ही बिल्कुल बंद हो गया है, क्या करें। दोस्तों आपको वेट करना है और आपको फिर से यहाँ पे लिस्टिंग स्टार्ट करते रहना है, आपका ऑर्डर यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कम से कम यहाँ पे 25 लिस्टिंग कर देना है। और इस भैया ने यहाँ पे पॉलीबैग से संबंधित यहाँ पे कमेंट कर रहा है, हर वीडियो में यहाँ पे कमेंट करता है, देख लीजिए आप भी। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है मेरी भी लिस्टिंग ब्लॉक हो गई है, टिकट भी रेस किया है, पुअर क्वालिटी इश्यू बता रहा है मीशो। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो कांटेक्ट करके प्लीज़। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कई इश्यू के कारण यहाँ पे जो कैटलॉग होता है वो ब्लॉक डाल देता है। आप इसकी रेस टिकट कर दीजिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने भी यहाँ पे रेस टिकट कर रखी है, उसका सॉल्यूशन जैसे ही होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा आपके पास कोई इसका ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि टिकट रेस कर दीजिए और आपको वेट करना है, जल्दी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगले कमेंट की बात करिए तो आप देख सकते हैं इस भैया ने कमेंट किया है और ये कमेंट यहाँ पे जीएसटी अप्लाई से संबंधित है। इस भैया ने यहाँ पे कमेंट किया और कह रहा है कि जीएसटी अप्लाई की हुई है, किया था, स्टेटस अभी पेंडिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कह रहे हैं कि उन्होंने जीएसटी अप्लाई किया था, इनका जो जीएसटी है वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग यहाँ पे शो कर रहा है, 15 दिन हो गए हैं। और ऑफिस से यहाँ पे कॉल आया था, बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा कर जाइए, और ये बोल रहे हैं कि हमारे से 90 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो बताओ कैसे करें। दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका एक तो बिजली का बिल हो गया और जो आपने किरायानामा, जो भी आपका नो ऑब्जेक्शन वाला जो भी आपने यहाँ पे लगाया होगा वो लेके जाइए। और इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका लेके जाइए और आपकी फ़ोटो लेके जाइए। ये लेकर और आप उनके ऑफिस में जाइए, वेरिफिकेशन कराना होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका पूरा यहाँ पे जीएसटी बन करके तैयार होता है। कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि जब यहाँ पे जीएसटी बनवाते हैं तो वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं, इसलिए वो वेरिफिकेशन करने की बोल रहे हैं। और वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जीएसटी बनकर के तैयार होगा। यदि आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं जाओगे तो आपका यहाँ पे जीएसटी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है। और मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। और एक बार आपको यहाँ पे ऑफिसर से एक बार बात कर लेनी है कि मेरे को यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं लेके आऊँ कि वेरिफिकेशन हो जाए। तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग यहाँ पे डिमांड होती है कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और दोस्तों अब आपको यहाँ पे होम वाले ऑप्शन पे चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे को इतनी जल्दी यहाँ पे एक ऑर्डर और आ चुका है, और ये ऑर्डर आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑर्डर यहाँ पे हैंगर का ऑर्डर आ चुका है। यानी जितने जब तक मैंने वीडियो बनाया तब तक मेरे को एक ऑर्डर और यहाँ पे रिसीव हो गया है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।